नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जालोर की इस सब्जी मंडी में आने वाले लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर में मास्क लगाने की जो आदत बनी थी, लोगों में जो सोशल डिस्टेंसिंग नजर आता था, ये लोग वो सब कुछ भूल चुके हैं। न तो यहाँ किसी को मास्क पहनने की पड़ी है और न ही किसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रह गया है। सब मनमानी पर उतर आए हैं। हाल ये है कि यहाँ मास्क पहनने वालों को ढूंढना पड़ रहा है। मैं आपको एक सब्जी मंडी में खड़ा हूँ और वहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से लोग बिना मास्क के खड़े हैं और सब्जी खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग अन्य लोगों को भी चपेट में लेंगे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो व्यापारी है वो भी खुद जो है बिना मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड से सिर्फ इंसानों के चेहरों की रंगत ही गायब नहीं होती, पेड़ पौधे भी बेनूर हो जाते हैं और उनकी पत्तियां यूं सूख जाती है जैसे कोई रोग लगा हो। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों के जंगलों का हाल देख लीजिए। अंदाजा हो जाएगा कि पाले ने इन जंगलों का क्या हाल कर रखा है, कैसे इन जंगलों की रौनक खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि एक ही दिन के पाले ने इन जंगलों से उनकी हरियाली छीन ली और हरे भरे जंगल की जगह अब सूखा बियाबान बचा है। इसी कड़ी में दौसा के भांडारेज और थाना के बंध के समीप का घना जंगल अब सूखा नजर आने लगा है। हम इस समय दौसा जिले के धाना के बंध के समीप कुछ जंगलों में खड़े हुए हैं और यहाँ के जो ये जंगलों में अधिकतर बबूल के पेड़ थे, लेकिन ये बबूल के पेड़ अब सूख चुके हैं। इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि जो पिछले कुछ दिनों की जो कड़ाके की ठंड थी और जो पाला पड़ा, पाला के कारण जो यहाँ की जो हरी पत्तियाँ थी इन बबूल के पेड़ों की, वो हरी पत्तियाँ पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। नए साल के मौके पर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में देश और दुनिया के कोने कोने से आने वाले सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी हजारों की तादाद में देसी विदेशी सैलानी रणथंभौर पहुंचकर नए साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नए साल के जश्न के मौके पर पर्यटकों के बीच रणथंभौर नेशनल पार्क के दीदार का भी खासा क्रेज है। लिहाजा हजारों की संख्या में पर्यटक रणथंभौर नेशनल पार्क घूमने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह कोरोना के खतरे के बीच भी लोग रणथंभौर घूमने का लालच छोड़ नहीं पा रहे। कई पर्यटकों को टिकट तक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कई पर्यटक बिना पार्क भ्रमण किए भी मायूस वापस लौट रहे हैं। अब इंतजार उस पल का है जब रणथंभौर में सभी देशी और विदेशी पर्यटक मिलकर के कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। रणथंभौर नेशनल पार्क में एक बाघिन के शिकार करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद से पर्यावरणविदों को नया डर सताने लगा है। इस वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसे लेकर दावा किया जाने लगा है कि अगर ये ट्रेंड शुरू हो गया तो पूरे टाइगर रिजर्व से बाघ बहुत कम वक्त में खत्म हो सकते हैं। दरअसल जब से रणथंभौर नेशनल पार्क के चैनल पर इस वीडियो को डाला गया है, तब से पर्यावरणविद परेशान हैं। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि सफारी के लिए कुछ जीप वहां जंगल के अंदर खड़ी हुई थी, जिनके एक तरफ एक कुत्ता टहलता दिखा, लेकिन दूसरी ओर से लोगों को बाघ उनकी तरफ आता दिखाई दिया। अगले ही पल एक झटके में बाघ दिखा जिसने कुत्ते को अपना शिकार बना लिया। कुत्ते को हिलने का भी मौका नहीं मिला और बाघ ने उसे अपने जबड़े में दबोच लिया। फिर जंगल के उसी रास्ते के किनारे अपने शिकार को लेकर बाघ बैठा हुआ भी दिखा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें।
उत्तर प्रदेश के अमेठी में मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में दलित समुदाय की एक लड़की की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पिटाई के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वीडियो में नजर आ रहे बाकी 2 लोगों की तलाश शुरू कर दी गई। वायरल वीडियो में घर में मौजूद 2 युवक 16 साल की एक लड़की को पीठ के बल लेटने को बोलते सुनाई पड़े, जिसके बाद एक डंडे पर पीड़ित लड़की के दोनों पांव रखवाए गए और फिर तीसरे युवक ने उसके तलवों पर बेरहमी से डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पहले बताओ। इसके बाद यही युवक उसके बाल पकड़कर खींचता और एक पैर के तलवे पर डंडे से दनादन वार करता नजर आया। पहले बताओ। इससे पहले आरोपी लड़की को पकड़ने के बाद तीनों युवक पिटाई करने के लिए लड़की को पेट के बल फर्श पर लेटने को कहते सुनाई पड़े। पिटाई का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत पर पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जन विश्वास यात्रा की सभा से पहले बीजेपी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। ये विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विपिन द्विवेदी लिस्ट में नाम नहीं रहने के बावजूद मंच पर चढ़ गए, जिसके बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उन्हें मंच से नीचे उतारने पर तुल गए। उनमें एक कार्यकर्ता ने तो विपिन द्विवेदी को धक्का भी दे दिया, जबकि एक दूसरा कार्यकर्ता डंडा दिखाकर उन्हें धमकाता नजर आया। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए मंच पर अफरा तफरी मच गई। हम जिन लोगों का नाम बुलाएंगे वही मंच पर चलेंगे। हंगामा बढ़ा तो इसे शांत करने के लिए मंच से अपील भी की गई, लेकिन किसी ने इसकी परवाह नहीं की। आरोप है हमला करने वाले ये सभी लोग वहां के विधायक के समर्थक थे। हालांकि बाद में कुछ बड़े नेताओं के दखल के बाद मामले को सुलझा लिया गया, तब जाकर जन विश्वास यात्रा की सभा पूरी हो पाई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 बदमाशों ने पुलिस वालों पर हमला कर एक सिपाही से राइफल छीन ली। पुलिस ने इस मामले में संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देर रात करीब 1 बजे 2 बदमाश सिपाही ललित कुमार पर हमला करते और उससे राइफल छीनते नजर आए। सिपाही ललित बदमाशों से अकेला ही अपनी राइफल बचाने की कोशिश करता रहा, जबकि उसका साथी फोन पर किसी से बातें करता दिखा। कुछ देर में बदमाशों ने सिपाही को जमीन पर गिराकर राइफल छीन ली। इस दौरान पास से एक बस भी धीमी गति से गुजरती नजर आई। इसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने बदमाशों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन राइफल के पिछले हिस्से से हमला कर दोनों बदमाशों ने पुलिस वालों को पस्त कर दिया और मौके से बाइक पर फरार हो गए। एक पुलिस वाले के सर पर वार करके और उसकी इंसास राइफल उन्होंने छीन लिया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में 4 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र ही बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि सड़क पर एक ट्रक से गिरी मिट्टी में बदमाशों की बाइक घुस गई। इसके बाद उनकी ट्रक ड्राइवर से गाली गलौज शुरू हो गई।